माँ बाप की झूठी अना की जंग, और उसमें पीछे जा रहे हैं हमारे बच्चे। अभी तक वो कलम बना नहीं है जो माजी को सुधार सके, लेकिन वो कलम आपके हाथों में है जो हाल को बेहतर बना। अगला सवाल डॉक्टर जावेद अहमद की तरफ से है। वो कहते हैं कि ये बच्चे नाफरमानी क्यों करते हैं। डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा है कि बच्चे नाफरमानी क्यों करते हैं, या माँ बाप का कहा मानते क्यों नहीं है, क्यों, किस बिना पर, क्या होता है। इसके लिए हमको असल जड़ जो बीमारी है उसकी असल जड़ को टटोलना जरूरी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बच्चे हमारी नाफरमानी क्यों करते हैं, तो उसके लिए अगर हम ये करेंगे कि दे धड़ाधड़ कान के नीचे नाक के नीचे मारेंगे दर, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बच्चे हमारी जो नाफरमानी क्यों करते हैं उसकी पहली वजह जो है, पहली वजह यह है कि हमारे माँ बाप वालिदैन के कौल और फेल में तजाद। हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बच्चे माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करते हैं कि माँ बाप जो हैं वो बोलते हैं नमाज पढ़ा करो, अरे नमाज से बहुत फायदे हैं, नमाजें करो, तुम बहुत अच्छे होते, मेरा टीवी देखते हो। तो वो हमारे कौल और फेल में जो तजाद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 2 में, क्या ईमान वालो तुम ऐसे बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते। देखो, हमको वहां से रोशनी देने की हमारे कौल और फेल में जो तजाद है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, हमका बोलना कुछ है और करना कुछ है, तो उसकी पहली वजह ये, हमारे बच्चे जो बातें सुन रहे हैं उसकी पहली बुनियादी वजह ये है। दूसरी वजह जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी बातें सुनते नहीं हैं, वो ये होता है कि अक्सर बच्चों को कुछ तवज्जो चाहिए, कुछ अटेंशन चाहिए, बार बार उनकी तरफ हम तवज्जो दें, ध्यान दें, और नहीं कर रहे हैं तो हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। तीसरी वजह जिसकी वजह से हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे बच्चे जो हैं उनमें से कुछ बच्चे कुछ हटके बनना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये सब मुझे कुछ हटके बनने का है। जरा इन बच्चों पर आप भरपूर तवज्जो दीजिए जो हटके बनना चाहते हैं। बच्चे कुछ आते हैं हमारे पास गाइडेंस के लिए, वो कहते हैं वो जरा हमको कुछ जरा गाइड कीजिए, मुझे वो डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, फार्मासिस्ट, ये वो लेक्चरर, प्रोफेसर कुछ नहीं बनना, मुझे कुछ हटके बनने का, हटके। ऐसा कोई कोर्स बताइए जो आज तक किसने किया नहीं। तो उनसे कहता हूं मैं, तुम एक कोर्स करो ओशियानोग्राफी का, हाँ इसका नाम मैंने सुना नहीं था, ये कोर्स करूंगा। फिर पूछते हैं अच्छा इसका डिमांड किधर है, अरे इसका डिमांड है अंटार्कटिका में, वहां पे जाओ। तो ये हटके हटके में, और ये अक्सर ज़हीन बच्चे ऐसा करते, कुछ हटके कुछ हटके, हटके हटके करने में ये बच्चे जिंदगी से हट जाते हैं। और देखते हैं कि कई कछुए जो हैं वो इन खरगोश से आगे चले जाते हैं, क्योंकि ये हटके हटके करने में हट जाते हैं जिंदगी से। इसलिए इन बच्चों के ऊपर भरपूर काउंसलिंग कीजिए, भरपूर उनकी रहनुमाई कीजिए, और उस वजह से अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं कि हटके कुछ बनने का है, तो उनको वाकई किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए, माहिर नफ्सियात। हमारे यहाँ पर एक और बड़ी बुरी बीमारी है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या साइकेट्रिस्ट के पास जाना, ये समझते हैं कि बहुत बड़ा ऐब है। अरे लोग क्या बोलेंगे, चुपके चुपके जाएंगे, रुमाल छुपाए, लोग क्या बोलेंगे, पागल हो गया, तो जा रहे साइकेट्रिस्ट के पास। अरे सब जगहों पर ये होता है कि मामूली मामूली मसाइल के लिए आप जा सकते हैं, एक फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो मामूली मामूली मसाइल के लिए आप जा सकते हैं। ये तरीका होता है कि अगर आपके बच्चे आपके बातें सुने, फरमाबरदार बने, तो उसके लिए ये तरीका है। जज़ाकल्लाहु खैर। अगला सवाल नासिर मोहम्मद मुकादम का है। ये कहते हैं मेरा बच्चा बार बार झूठ बोलता है, आखिर ऐसा क्यों है। बच्चे झूठ बोलता है, बच्चे हमारे झूठ क्यों बोलते हैं, क्या वजह है उसके झूठ बोलने की। पहली वजह यकीनन ये होगी कि घर में ये झूठ का बाजार जो है वो गर्म होगा।
बच्चों से हम कहते हैं कि बच्चों सच बोलो झूठ मत बोलो, सच बोलो झूठ मत बोलो, सच बोलो झूठ मत बोलो। बच्चे ऐसे कान खुजाते रहते हैं, हाँ मालूम है अब्बा जो हैं वो फोन के ऊपर दिन रात कितना झूठ बोलते रहते हैं। तो आपकी इस बात का कोई असर नहीं होता। वो माँ बाप को जो है वो बम्बई की जुबान में पानी कम चाय समझते हैं, फिर कोई भी बात को उसका असर नहीं होता। फिर पहली वजह ये होगी कि वो घर में झूठ का बाजार। दूसरी वजह, हमारे बच्चे जो झूठ बोलते हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि सजा के डर से वो झूठ बोलते हैं कि अगर मैं सच बोलूंगा तो सजा मिलेगी, सच बोलूंगा सजा मिलेगी। तो इसके लिए आपको ये तरीका अपनाना है कि झूठ सामने आने के बावजूद उसको शर्मिंदा नहीं करना है, उसको पशेमान नहीं करना है, उसको उसका ऐब वो फौरन दिखाना नहीं है, बल्कि उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाना है कि बेटा ये बात तुम्हारी सही नहीं थी। झूठ हम अगर उसको बोलते हैं तो झूठ लफ्ज ही बुरा लगता है बच्चों को। ये बात झूठ थी, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा ये तुम्हारी बात सही नहीं थी। हमने झूठ ही कहा लेकिन सही नहीं थी, ये बात सही है। तो उसमें बच्चों में एक एतमाद आता है कि मैंने 100% झूठ बात कही, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप ने नीचा नहीं दिखाया, मेरे को इंसल्ट नहीं किया, मेरे को बेइज्जती नहीं की, बल्कि मुझे मेरा वो ऐब जो है वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से मुझे बताया है। तो ये अगर हम ये करते हैं तो बच्चे जो हैं वो झूठ से बाज आ सकते हैं। अगला सवाल एक वालिदा की तरफ से है, नाम साजिदा बेगम है। पूछती हैं कि बच्चों को सज़ा देनी चाहिए या नहीं। सवाल ये पूछा गया एक माँ की तरफ से, एक वालिदा की तरफ से, कि बच्चों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सजा देकर बच्चों को हम बहुत अच्छा सुधार सकते हैं, और एक ही रास्ता है कि हम खूब खूब सजा दें बच्चों को तो बच्चे हमारे खूब खूब जो है सुधर जाएंगे। नहीं है, सजा से पहले, सजा जो है मेरी नजर में छठी स्टेप है, 6 नंबर की स्टेप है। पहली स्टेप हमारे बच्चों को सुधारने के लिए होनी चाहिए, पहला कदम, और वो ये है, वो है हमारे अमाल। बच्चे जो हैं वो पहले हमेशा सिर्फ नकल करते हैं, अकल से काम बाद में लेते हैं। वो भेड़ चाल में यकीन रखते हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं बस वही करने का हमेशा। इसलिए पहला हमारा फेल होना चाहिए वो है अमाल। हमारे अमल जो हैं वो उनके लिए मैसेज हो, उनके लिए पैगाम हो। हर बार मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चों नमाज पढ़ो, बच्चों नमाज पढ़ो, बच्चों नमाज पढ़ो। नमाज के लिए हम खड़े हो जाएं फौरन वक्त होते ही, तो बच्चों को तरगीब उससे मिल जाती है। तो पहला कदम है हमारा अमल, हमारे अमाल। नंबर 2, इससे भी काम नहीं हुआ तो फिर नंबर 2 स्टेप हमारी होनी चाहिए, और वो ये है कि हमारा कौल, हमारी बात, हम उसको जो है बताएं कि बच्चों नमाज पढ़ो क्योंकि उसके ये फवायद हैं, बच्चों पढ़ाई करो क्योंकि उसके ये फवायद हैं। तीसरा कदम हमारा होना चाहिए, तीसरा स्टेप हमारा जो होना चाहिए इस ताल्लुक से, अब हमको वक्त देना है अपने बच्चों को। तीसरा कदम वक्त देना है, और वक्त देकर उनको समझाना है कि बच्चों क्या आपके हक में है, क्या आपके हक में नहीं है। टाइम देना है और उनके अच्छे बुरे सारे प्रॉब्लम सुनने हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चा स्कूल से, अम्मी अम्मी जानती है स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में वो स्कूल में क्या हुआ, कोई बहुत जबरदस्त बात सुनाने वाला नहीं था। वो क्या सुनाने वाला था, यहाँ से एक रिक्शा आया, यहाँ से स्कूटर आया, टक्कर होते होते बची। हमारे लिए वो बेमाने हैं, लेकिन हमने उसके साथ शेयरिंग नहीं की, बच्चा नाराज है उस बिना पर। बच्चा जो है वो, उसको हम वक्त नहीं दे रहे हैं। तो वक्त देना ये तीसरी स्टेप है। चौथा कदम हमारा होना चाहिए और उसका नाम है इंसेंटिव। हम बच्चों को कुछ ऑफर करें। बच्चों तुमको ये 3 दुआएं याद हो गई ना, तो मैं तुमको फुला फुला चीज जो है वो खाने के लिए दूंगा, मंगाऊंगा, कोई चीज तुमको गिफ्ट दूंगा, वगैरह वगैरह। तुम अगर क्लास में फर्स्ट सेकंड या थर्ड में भी आ गए तो तुमको जो है वो ये इंसेंटिव, कुछ न कुछ बख्शिश, कुछ न कुछ इनाम। ये चौथी स्टेप है। 5वीं स्टेप है, उसका नाम है नाराजगी। अब आप नाराजगी पे आ जाइए।
कि भाई तुम मेरी बातों को मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो अब नाराज हो जाइए। देखो, हम बात मत करो जब तक कि ये काम ना करो। नाराजगी, ये 5वीं स्टेप है। और छठी स्टेप है सजा देना। वो छठी 6 नंबर की स्टेप है। हम जो है हर रोज, हर सुबह और शाम 6 नंबर की स्टेप पहले अपना रहे हैं, तो रिजल्ट्स कहां से मिलेंगे हमको? हमको नतीजे कहां से मिलेंगे? और जो सजा देने की बात भी आ रही है, उसमें भी बहुत एतदाल होना चाहिए, बहुत मॉडरेट होना चाहिए हमको। और किसी नीम हकीम की बातों में हमको नहीं आना चाहिए कि सजा कैसी हो, क्या हो, इसके ताल्लुक से। नीम हकीम से मुराद यह है कि फर्ज कीजिए आपने किसी आदमी को बोल दिया, भाई ये मेरा बच्चा जो है वो हमेशा नाखून चापते रहता है, नाखून काटते रहता है। तो वो बोलेगा, अच्छा नाखून काटता है, चलो मेरा एक दोस्त है डेंटिस्ट, मैं उसके पास उसको लेके जाता हूं और आपके बच्चे के सारे दांत निकाल देता हूं। देखिए, नाखून काट रहा है, तो नाखून काटना कैसे बंद करे, उसका इलाज जो है वो नीम हकीम ये बता रहे हैं कि सारे दांत बच्चे के निकाल दो। तो ऐसी नीम हकीम के पास ले जाकर सजा जो है, उससे कोई तब्दीली आपके बच्चे में नहीं आएगी, बल्कि ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह होगी। दिल हो जिंदा तो है मंजिल कामरानी, वरना सुबह हो शाम तो बस है आनी जानी। दिले बेदार है मतलूब रब्बानी, यही पैगाम नबी का, यही तालीम कुरआनी। दिल क्या है, दिल की ज़रूरत क्या है, दिल की ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है। ये सब जानने के लिए देखिए मेरे साथ एक नया सिलसिला, दिल की दुनिया, सिर्फ पीस टीवी उर्दू पर। सिर्फ मोमिनों का मुकद्दर है ईमान की लाजवाल रोशनी, जो करती है आबाद दिल की दुनिया। हर मंगल रात 7:30 बजे और दोबारा सुबह 10:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Nikah to give divorce, Solution or problem? joint family system. Heaven or hell? Big fat Indians have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half हर शनिचर रात 8 बजे और दोबारा सुबह 10 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। ये एक बहन है शगुफ्ता सवाल करती हैं कि मुंबई में छोटे छोटे घर होते हैं, बच्चे अगर दिन भर घर में रहेंगे तो क्या घुटन नहीं होगी? सवाल ये पूछा है एक बहन ने कि घर जो छोटे छोटे होते हैं, हम जो घर एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, वो स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फुट के हिसाब से उस यूनिवर्सिटी को नहीं नाप रहे थे। हमारे नापने का पैमाना इन घरों को यह है कि हमारे जहनों की वसत कितनी है, कि हमारे जहन कितने वसी हैं, कितने बड़े हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। घर छोटे छोटे होते हैं। देख लीजिए कि जितनी भी बड़ी बड़ी कामयाबियां लोगों ने हासिल की हैं, वो झोपड़पट्टी में, झुग्गी झोपड़ियों में,
चंद साल पहले बम्बई यूनिवर्सिटी में बीए के एग्जाम में एक बच्ची ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप कर दिया, और वो किसी छोटे रूम में, छोटे कमरे में, चॉल में या किसी झोपड़पट्टी में नहीं रहती थी। नारियल बाड़ी कब्रिस्तान के सामने वो बच्ची एक फुटपाथ पे रहती थी, फुटपाथ पे। तो ये हुस्न जो है हमारे घरों में, जिंदगी का जो नज्म है हमारे इन घरों में, वो खाली स्क्वायर फीट एरिया बढ़ने से नहीं आ जाएगा, बल्कि हमारे बर्ताव और हमारी फिक्र और हमारी सोच जो है उसको वसी करना है, उसको हमको बढ़ाना है। अगला सवाल एक भाई की तरफ से है, अली कस्मानी। वो कहते हैं बच्चे खेल और फिल्म में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो इससे कैसे बचाया जा सकता है? तफरीह बच्चों को होनी चाहिए, हर इंसान को होनी चाहिए, छोटों को भी बड़ों को भी। पहली बात जो है गेम्स, खेल। सुन लीजिए, हमारे बच्चे जो खेलने जाते हैं वो इसलिए नहीं कि उनको बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बनने का है, बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने का है, वैसा बनने का बनने दीजिए उनको, और उन्हें खूबी वो है तो। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से, पढ़ने से भागना चाहते हैं, एस्केप होना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, इसलिए जाते हैं। जहाँ कोई अलजबरा ज्योमेट्री का प्रॉब्लम आ गया, नहीं आ रहा है, जम रहा है, छोड़ दिया, फौरन हाथ में जो बैट ले लिया और बाहर जो है खेलते बैठे। वो जोग्राफिया के कुछ नाम याद नहीं हो रहे हैं, छोड़ दिया उसको, वहीं पर दे दिया, बाहर के खेलते बैठे। और माँ बाप को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं हमारे बच्चे। अम्मी ये क्या है सब, अलजबरा, ज्योमेट्री, जोग्राफी। वो सचिन तेंदुलकर है ना, वो एक किसी कोला की इसकी उसकी कुछ ऐड करता है, उसको एक ऐड के 5 करोड़ मिलते हैं, 5 करोड़ मिलते हैं, जा खेल जा खेल जा खेल जा खेल जा जा खेल जा। माँ जो है वो बैट ढूंढ के देती है, उसके लाडले को 5 करोड़ मिलने वाले इसके लिए। तो हमारे बच्चे जो हैं वो गेम्स को क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन बनने के लिए नहीं खेलते हैं, बल्कि जिंदगी से फरार हासिल करने के लिए, और वो उनके लिए नुकसानदेह है। फिल्मों की जहां तक बातें हैं, देखिए ये मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर। 10 बुरी किताबें पढ़ के आपका बच्चा उतना तबाह नहीं होगा जितना एक गलत सीन देखकर वो तबाह हो जाएगा। एक गलत सीन। एक बड़े मुस्लिम कॉलेज में मेरा लेक्चर था, मैं लेक्चर के सवाल जवाब में हमारे नौजवान लड़के लड़कियों ने सवाल ये पूछे थे कि हमारा दिल जो है, हमारा जहन जो है पढ़ाई में नहीं लगता है, जहन भटकने लगता है, दिमाग में खुराफात आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, हम क्या करें? साइंस के पास उसका कोई इलाज नहीं, कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल बनी नहीं है कि टैबलेट खा लिया, पानी पी लिया, फ्रेश हो गए, फिर से काम करेंगे। लेकिन हमारे पास है वो टैबलेट और कैप्सूल है, उसका नाम है नमाज। नमाज के हथियार से हम अपने बच्चों को इन सारी बुराइयों से बचा सकते हैं, क्योंकि वो एक गलत सीन उसको डिस्टर्ब किए हुए, उसको बार बार पढ़ रहा है, याद कर रहा है, याद नहीं हो रहा है, कई बार पढ़ रहा है, शिकायत का अल्लाह कि मैं बार बार पढ़ रहा हूं, मुझे याद क्यों? एक गलत सीन जो देखा था रात में, उसकी वजह से उसका दिमाग डिस्टर्ब है। वो दूसरे दिन क्लास में बैठा हुआ है, कौन सा पीरियड चल मालूम है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को पता नहीं चल रहा है, वो एक गलत सीन उसके आसाब पर कुछ आया हुआ है, एक गलत मंजर, एक गलत सीन। ये इतना पावरफुल, इतना ताकतवर मीडिया है। इसी मीडिया में, इसी टीवी वगैरह की मीडिया में बच्चों के लेवल के अखलाकी प्रोग्राम भी होते हैं, उनको आप उनको दिखा सकते हैं, या ऐसे जो उनके किरदार पर किसी तरह की कोई ज़र्ब न आने दें, ऐसे। वरना ये मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये इंतहाई खतरनाक है, और उसका जो ये बहुत ही भयानक किस्म का नाम, जिसका नाम है रिमोट कंट्रोल, उसको मुकम्मल कंट्रोल में रखिए। नेक्स्ट। अगला सवाल है, अगर बाप रोजगार कमाने में परेशान है तो वो कैसे बच्चों को वक्त दे सकेगा? रोजगार आप किसके लिए कमा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आपका पेट भरे, बच्चों का पेट भरे? क्या हम इसी के साथ अल्लाह ताला के सामने जाएंगे कि हमने 2-2 जोड़े, 4-4 जोड़े बच्चों को दिए, कुछ बयाज़ किताबें दी, कुछ घूमने फिरने का सैर सामान का हमने सामान मुहैया कर दिया, बात खत्म हो गई? रोजगार जो है उसमें यकीनन हम जानते हैं कि आजकल कई परेशानियां हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, कई किस्म की परेशानियां उसमें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद हमको मुकम्मल तौर पर अपने दिल और दिमाग और जहन पर हमको मुकम्मल कंट्रोल रखते हुए हमको ये समझना है कि उसकी वजह से हमें चिड़चिड़ाहट, उसकी वजह से हमें गम और गुस्सा ये वो न आने पाए,
اور اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی جو ہے وہ تربیت نہ رکے. وقت ہر ایک کے پاس ہے. کوئی کتنا ہی بڑا دعویٰ کریں کہ میں تو منٹ منٹ کے حساب سے کام کر رہا ہوں, کچھ تو اس سے بڑا دعویٰ کریں میں سیکنڈز کے حساب سے کام کر رہا ہوں, حالانکہ ان کے گھڑی میں سیکنڈ کا کانٹا بھی نہیں ہوگا, وہ الگ بات ہے, لیکن ان کے بھی گھنٹوں بیکار جاتے ہیں. آپ کو تفتیش کرنی ہے, معلوم کرنا ہے کہ وہ جو گھنٹوں جو بیکار جا رہے ہیں وہ کہاں بیکار جا رہے ہیں, کس بنا پر بیکار جا رہے ہیں. اگلا سوال بہن کی طرف سے ہے جن کا نام فرزانہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنی عادتیں بدلنے کے لیے کچھ ٹپس دیجئے. ایک والدین کے طور پر, ایک ماں کے طور پر پوچھتی ہیں کہ اپنی عادتیں بدلنے کے لیے ہمیں کچھ ٹپس دیجئے, خاص طور سے ڈسپلن اور کنسسٹنسی ان ڈیلی ایکٹیویٹیز کو لے کے. بہت ہی اچھا سوال ہے ایک والدہ کا, ایک ماں کا. دیکھیے اس دنیا کو, ساری دنیا کو چیلنج کرنا بہت آسان ہے, سب کو چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن اپنی عادتوں کو چیلنج کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن وہ بہت مشکل بھی نہیں ہے اور ناممکن تو ہرگز نہیں ہے. اس کو کیسے تبدیل کریں گے ہم؟ زبانی کچھ نہیں ہوتا ہے, ساری چیزیں جو ہیں وہ رائٹنگ میں. ہماری اپنی کوئی ڈائری ہو, ہمارے اپنے کوئی روز کا نظام ہو اور وہ سامنے ہو, بہت ہمت لگتی ہے اس کو, اس کاغذ پر اپنی ساری کمزوریوں کو نوٹ کرنے کے لیے. آپ خفیہ ورڈ میں, کوڈ ورڈ میں نوٹ کر لیجیے کہ مجھ میں بڑی کمزوری یہ ہے کہ کو لکھیے, کو یعنی کوتاہی ہوتی ہے نا. پھر کیا ہے کہ نون لکھیے کہ نیند بہت آتی ہے. غین لکھیے کہ میں غیبت بہت کرتا ہوں. ان ساری چیزوں کو, اور ایک ٹائم فریم طے کر لیجیے کہ بھئی یہ جو ہے اس سال کے آخر تک, اگلے رمضان تک, اگلے عید تک جو ہے وہ ان میں سے 10 میں سے کم 5-6 جو یہ بری عادتیں ہیں اس سے ہم کو چھٹکارا پانا ہے. یہ اس قسم کا اگر نظام ہم بناتے ہیں اور بچے ہماری اس چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی نظام ان کے یہاں پر بنایا جا رہا ہے, اس کے لیے نفس پہ مکمل قابو ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ اپنی عادتوں کو چیلنج کرنا آسان بات نہیں ہے, لیکن چونکہ ہماری عادتوں میں ہی ہمارے بچوں کا عکس ہم کو دکھائی دیتا ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بچے اس کو فوراً کاپی کر رہے ہیں, فوراً نقل کر رہے ہیں, عقل بعد میں اپلائی کر رہے ہیں. وہ ایسا جب ہوتا ہے تو ایک ایک کر کے, لیکن رائٹنگ میں لکھ کر, پھر جب کوئی ہوتا ہے جو کم ہو گیا اس پہ ٹک کر دیا, جو نہیں ہوا ہے سوالیہ نشان کہ ابھی تک یہ جو ہے برائی مجھ میں قائم ہے. گھر کے دوسرے لوگ, وہ آپ کی بلڈنگ کے لوگ, آپ کے رشتہ دار, اور ان بیماریوں میں پھر سے اگر مبتلا ہیں تو انہیں رہنے دیجیے, لیکن آپ کم سے کم اپنے طور پر اس کو بدلنے اور سدھرنے کے لیے پہلے عزم کر لیجئے ان رائٹنگ, اور اس پر ایک ایک کر کے عمل شروع کر دیجئے. نیکسٹ. اگلا سوال فریدہ بہن کی طرف سے ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی طالب علم کے والد کی مالی حالت اچھی نہ ہو تو کیا کریں؟ یہ بھی بڑا چھپتا ہوا سوال ہے کہ مالی حالت, ہم جو ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن مالی حالت اچھی نہیں ہوئی تو سارے سپنے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. کیا کریں اس کے لیے؟ کالج میں آپ کے بچے جو ہیں وہ دین سے کیسے وابستہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں, کیا اس کا حل ہے, کیسے کالج کی برائیوں سے کیسے رہ سکتے ہیں, اور کالج کے جو مسائل ہیں, جیسے اس میں سے ایک مسئلہ ہے کہ فیس کی ادائیگی اور مالی پسماندگی, ان چیزوں کے لیے ہم کو کیا کرنے کا ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ سے بچوں کو کاپیاں کتابیں دے سکتے ہیں, وہ عصری تعلیم جو ہے اس کے لیے اس کا استعمال ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو کیا اسے ثواب ملے گا, تو ثواب ملے گا تو ثواب جاریہ ملے گا وغیرہ وغیرہ. سن لیجئے, آپ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے کسی بچے کے ہاتھ میں کتاب دے رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی بچے کے ہاتھ میں کتاب دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کے ہاتھ سے بھیک مانگنے کا کٹورا چھین رہے ہیں, اس کی محتاجی دور کر رہے ہیں. یا کسی کے ہاتھ سے بھیک مانگنے کا کٹورا چھیننا اور اس کی محتاجی دور کرنا اور اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا, کیا یہ ثواب کے زمرے میں بات نہیں آتی ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے تمام تر اکابرین کے لیے. وقت ختم ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم آج کے اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ جو اتنے وقت تک بیٹھے رہے اور ہمارے مقررین کی باتیں سنی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.